एक ऐसा हथियार जो लगभग अजेय है और जो जंग के सारे नियम हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत की बिल्कुल नई हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। तो आज की इस पड़ताल में हम इसे 4 अहम हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, ये नई टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि ये मिसाइल इतनी खतरनाक और जिसे कहते हैं अनस्टॉपेबल, वो कैसे है। इसके बाद बात करेंगे कि भारत के लिए इसके मायने क्या हैं और आखिर में नजर डालेंगे भारत के हाइपरसोनिक फ्यूचर पर। तो चलिए शुरू करते हैं उस बड़ी खबर के साथ जिसने हाल ही में दुनिया बाहर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो 1500 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को सिर्फ 15 मिनट में तबाह कर दे, इतनी तेजी से कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को संभलने का मौका तक न मिले। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि भारत ने हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही एक हथियार दुनिया के सामने रख दिया है। इसका नाम है LRASM, यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। इसे DRDO ने बनाया है और पहली बार इसे दुनिया ने देखा गणतंत्र दिवस की परेड में। और ये वाकई भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग है। तो ठीक है, मिसाइल आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या खास है? आखिर ये काम कैसे करती है कि इसे लगभग अनस्टॉपेबल माना जा रहा है? सबसे पहले तो इसकी स्पीड की बात करते हैं। ये शुरुआत में ही मैक 10 की रफ्तार पकड़ लेती है। मैक 10 मतलब आवाज की स्पीड से 10 गुना ज्यादा। सोचिए, पलक झपकते ही ये कई किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। और स्पीड के साथ साथ इसकी रेंज भी जबरदस्त है। ये पूरे 1500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। अंदाजा लगाने के लिए ये समझिए कि दिल्ली से मुंबई तक की दूरी ये मिसाइल आराम से कवर कर सकती है। और जब इस स्पीड और रेंज को एक साथ मिलाते हैं तो जो नतीजा सामने आता है वो हैरान करने वाला है। 1500 किलोमीटर का सफर सिर्फ 15 मिनट में। इसका सीधा मतलब ये है कि दुश्मन के पास सोचने, समझने या कोई भी जवाबी कार्रवाई करने का वक्त ही नहीं बचेगा। इसका उड़ने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इसे लॉन्च करने के लिए एक 2 स्टेज रॉकेट का इस्तेमाल होता है, जो इसे वो जबरदस्त हाइपरसोनिक स्पीड देता है। और एक बार जब वो स्पीड मिल जाती है तो रॉकेट अलग हो जाते हैं और फिर मिसाइल का जो मेन हिस्सा है वो बिना किसी इंजन के हवा में ग्लाइड करता हुआ अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। और यही यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है जो इसे लगभग अजेय बना देती है। देखिए, जो ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो बहुत ऊंचाई से एक फिक्स्ड रास्ते पर आती हैं, लेकिन ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है और बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पर पत्थर फेंकने पर वो स्किम करता है या कहें टप्पे खाता है, ये भी हवा में स्किप करती है। इससे इसका रास्ता पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। मतलब किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये अंदाजा लगाना कि अगले ही पल ये कहाँ होगी लगभग नामुमकिन है। इसका जो एरोडायनामिक डिज़ाइन है वो इतना कमाल का है कि इस स्किपिंग के दौरान भी ये अपनी स्पीड और एनर्जी बनाए रखती है। इसी वजह से ये ज़्यादा दूर तक ज़्यादा तेज़ी से जा पाती है। सच में ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी टेक्नोलॉजी की बात कि ये कितनी एडवांस्ड है। लेकिन अब आते हैं बड़े सवाल पर। भारत के लिए इसका असल में स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है? ये क्यों इतनी ज़रूरी है? ये जो बात कही गई है ये सब कुछ साफ कर देती है। ये मिसाइल सी डिनायल ऑपरेशंस के लिए एक गेम चेंजर है। अब सी डिनायल का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत हिंद महासागर जैसे जरूरी समुद्री रास्तों पर किसी भी दुश्मन को उसकी मनमानी करने से रोक सकता है, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर कमर्शियल। इसका मतलब ये किसी भी क्लास के वॉरशिप को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे न्यूट्रलाइज कर सकती है। इससे इंडियन ओशन रीजन में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ नेवी के लिए नहीं है, इसे आर्मी, एयरफोर्स, यहाँ तक कि शिप से भी लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये उसी कामयाब टेक्नोलॉजी पर बनी है जो हमने K-15 और ब्रह्मोस मिसाइलों में देखी है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। अभी इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, लेकिन भविष्य में इसके ऐसे वेरिएंट्स पर काम चल रहा है जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक होगी। सोचिए, तब इसकी मारक क्षमता कितनी ज्यादा हो जाएगी।
इस एक काबिलियत के साथ भारत दुनिया के उस बेहद छोटे और एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी एडवांस्ड हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी है। जाहिर है, इससे दुनिया में भारत का कद और भी मजबूत होता है। LRSM बेशक एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये भारत के हाइपरसोनिक सपने का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में भारत इस फील्ड में एक साथ 2 अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी डबल लेयर्ड है। एक तरफ हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स यानी HGV, जैसा कि LRHM है। इन्हें पहले एक रॉकेट से बहुत ऊंचाई पर ले जाकर स्पीड दी जाती है और फिर ये बिना पावर के ग्लाइड करते हुए टारगेट तक पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। ये अपने एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन की मदद से पूरे रास्ते हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखती हैं। अब इन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट इंजन सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसे ऐसे समझिए, जो नॉर्मल रैमजेट इंजन होते हैं वो माक 3 मतलब आवाज़ की स्पीड से 3 गुना तक ठीक काम करते हैं, लेकिन माक 5 से ऊपर हवा इतनी तेज़ी से आती है कि वो इंजन काम करना बंद कर देते हैं। स्क्रैमजेट इंजन की खासियत यह है कि वो इसी सुपरसोनिक स्पीड वाली हवा को इंजन के अंदर भी सुपरसोनिक ही बनाए रखता है और उसे इस्तेमाल करता है। ये टेक्नोलॉजी बेहद मुश्किल है और भारत इस मुश्किल टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसकी झलक हमें 2020 में मिली जब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का टेस्ट कामयाब रहा और हाल ही में DRDO ने फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर को 12 मिनट से ज़्यादा चलाने का सफल टेस्ट किया है। ये सब बहुत बड़े माइलस्टोन्स हैं। और ये सारी तरक्की हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे ये हाइपरसोनिक हथियार दुनिया में और देशों के पास आ रहे हैं, क्या जंग लड़ने के नियम फिर से लिखे जाएंगे? ये सिर्फ ताकत का संतुलन नहीं, बल्कि जंग की पूरी परिभाषा को बदल सकते हैं। भविष्य में इसका क्या असर होगा, ये देखना वाकई बहुत अहम होगा।